नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय मैं खड़ा हूं करनाल की अनाज मंडी में, जहां पर आज सुबह दिव्यांशु बुद्धिराजा का एक कार्यक्रम किया गया था। लोगों से वोट की अपील की गई थी। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और लोकसभा की, हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए और करनाल की विधानसभा उपचुनाव के लिए जो वोटिंग के लिए प्रचार है पूरी तरह से थम जाएगा। उससे पहले हर पार्टी कोशिश करे कि वो जल्द से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए लगातार धड़ाधड़ कार्यक्रम करनाल और पानीपत लोकसभा में किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर हैं। अशोक खुराना है, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं जिला के। करनाल से पराग गाबा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। मनिंदर शंटी हैं और साथ में रजत खन्ना है। बात कर लेते हैं सबसे पहले खुराना साहब से। खुराना साहब, चुनाव कैसा चल रहा है? दिव्यांशु का सवाल उठ रहे हैं। 31 साल का लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। इतने बड़े व्यक्ति जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके सामने दिव्यांशु चुनाव कैसे जीतेगा? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब दिव्यांशु बुद्धिराजा जी की टिकट डिक्लेयर हुई तब ये कहने लगे वो तो नया लड़का है कई तरह की बातें उठी हैं। लेकिन जब वो आया टिकट लेकर, तब से युवाओं में तब जोश था। सारे युवा एकत्रित थे, पूरे जोश से उन्होंने नामांकन पत्र भरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मौजूदगी में लोगों में तब से इतना उत्साह बढ़ना शुरू हो गया। जो कांग्रेस की हवा थी वो आंधी में बदल गई। माना कि दिव्यांशु बुद्धिराजा जी एक साधारण परिवार से हैं, एक सरल हैं। उनके माताजी अध्यापिका होती थी और उनके फादर साहब एक क्लर्क होते थे। और वो मतलब वो ज़्यादा नहीं, लेकिन उनका हौसला देखो। 31 वर्ष की मतलब आयु में दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, अभी 31 वर्ष की आयु तो अभी हुई है, लेकिन पिछले कई सालों से वो इस तरह के राजनीतिक मामलों में आए हुए हैं। पहले वो यूनिवर्सिटी अपना चंडीगढ़ से प्रेसिडेंट रहे, 3 बार प्रेसिडेंट रहे, और प्रदेश के कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट रहे और पूरी चर्चाओं में रहे। उन्होंने लगातार युवाओं की पूरी बात उठाई और उनके ऊपर जो मौजूदा सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी ने, उन्होंने उनके ऊपर कई केस भी बनाए। और वो केस भी ऐसे थे कई चर्चाओं में आए। और सिर्फ लोगों के, युवाओं के हित की बात थी। और हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जीत कर जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे तो वो युवाओं की, लोगों की, करनाल के प्रति की बहुत आवाज़ उठाएंगे। उसका कारण एक और क्या है कि अभी उनकी उम्र 31 वर्ष हुई है। उसके बाद उनका, भगवान करे, उनका जीवन बहुत लंबा हो और वो लगातार वो आगे कहाँ तक बढ़ सकते हैं आप अंदाज़ा लगा लें। क्योंकि 31 साल की उम्र में तो कोई अभी मतलब हमारे उप प्रधान भी नहीं मतलब जिला का बनाया जाता, प्रधानमंत्री, बड़ी कम इस तरह की चांसेस होते हैं। और उनको MP का टिकट मिला है। और ये सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि पहले जो होता था ना परिवारवाद की भी, उसका बेटा मुख्यमंत्री है टिकट दे दो, उसका चाचा प्रधानमंत्री रह चुका है इसको टिकट दे दो। परिवार में तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो ये टिकटें मिली हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सहयोग से, ये उनको दी गई हैं जिन्होंने काम किए हैं। अब त्रिलोचन सिंह लगातार पिछले 4.5 साल से, जो पिछले चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने करनाल की आवाज़ उठाई, तो उनको काम के देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको हाईकमान से कहकर टिकट कराई। इसी तरह से बुद्धिराजा जी कि वो भी रात दिन प्रयास में लगे रहे। काम की कदर पूरी हमारी पार्टी में है, काम की कदर देखते हुए। वो तो साधारण परिवार से हैं बुद्धिराजा जी। मीट मुर्गे शराब शुरू कुछ बांट रहे हो? मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो इलेक्शन में आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि कई पार्टियों वाले शराब, मीट मुर्गे का मतलब होता है, करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन ये बुद्धिराजा जी और त्रिलोचन सिंह, कोई भी किसी व्यक्ति, ना तो कोई शराब, ना कोई मीट की बात है, ना कुछ है। वो साधारण इलेक्शन अपने तौर से लड़ रहे हैं। क्योंकि इतना मदद मिली पार्टी से, कुछ मदद मिली, जैसे पार्टी बार बार कहती है कि हमारे तो खाते सीज है, कुछ मदद भी मिली है? नहीं, देखो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई कैसे लड़ रहे हो चुनाव, कैसे का कैसे? इस बारी पार्टी की तरफ से खाते सीज होने की वजह से कोई इस तरह की मदद नहीं हो पाई। बाकी लोगों के सहयोग से, लोगों की उससे जो प्रोग्राम करा रहा है वो स्वयं खुद करा रहा है, उनको खुद बुला रहा है। कोई अगर अपने घर पर बुला के बुद्धिराजा जी का प्रोग्राम कर रहा है तो वो घर में अपनी चाय पानी का कोई भी एक ही स्वयं कर रहा है। आज आप देखते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं या अनाज मंडी में खड़े हैं, यहाँ पर सुबह
मतलब अभी कार्यक्रम था, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। सारे आरती यहाँ पर एकत्रित थे। तो उन्होंने यहाँ भी जो भी है समर्थन दे रहे हैं, समर्थन पूरा दे रहे हैं, पूरे खुल के आ रहे हैं। हर लोग, हर वर्ग, हर व्यापारी, कर्मचारी, छोटा उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति जो है कि वो पूरा समर्थन, क्योंकि उन्होंने मौजूदा सरकार को देख लिया। वो लोगों की इनकी पॉलिसियों से बहुत तंग आ चुके हैं। वो ये उन्होंने बदलाव की भावना अपने मन में बिठा ली है। बदलाव की भावना, बदलाव की बात फिलहाल कांग्रेस जरूर कर रही है। हमारे साथ पराग गाबा है, हमेशा पंजाबियों की मुद्दे को लेकर सड़क पर भी रहे हैं, संग्राम भी किया, यानी कहीं ना कहीं आंदोलन भी किए। इनका पूरा परिवार पंजाबी कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। देसराज गाबा जो इनके फादर साहब थे। गाबा साहब, पंजाबी लड़के को टिकट दी गई है करनाल से, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पंजाबी हैं, तो यानी कि पंजाबियों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता करनाल में। किस तरह देखते हैं कि पंजाबी कम्युनिटी का एक 31 साल का लड़का जो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, सब समाज को साथ लेने की कोशिश कर रहा है, कामयाबी मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका आकर्षण जी नमस्कार आपको करता हूँ, आपके दर्शकों को भी। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जो 31 साल से है, जो समाज की बात की आपने, तो समाज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मेरे मनोहर खट्टर जी भी थे। तो समाज की बात, एक बात ये आती है कि वो भी समाज से थे, ये भी समाज से है, पर वो समाज के किस व्यक्ति ने अपने समाज के लिए काम किया, तो बात देखने वाली है। आज मैं सभी अपने समाज के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को चुनो जो आपके हकों की आवाज़ उठा सके, जो आपकी लड़ाई लड़ सके। ऐसे आदमी को नहीं जो नकारा हो, जिसने सरकार को नकारा किया, जिसने करनाल को नकारा किया, जिसने जब आगे लोकसभा की बात पे आती है तो लोकसभा को भी वो हमारे लिए, हमारे हक में नहीं आएंगे, वो समाज के हक में नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा जो 31 साल के युवा साथी है, हमारे को कांग्रेस पार्टी ने आज हमारी बरादरी को इतना मान सम्मान दिया। एक दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल के युवा को टिकट दे के भेजा, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज लोगों को समझने की जरूरत है। आज उनको एक सीढ़ी मिली है। इस सीढ़ी पर मैं चाहूँगा सभी आपके दर्शकों को भी और करनाल की लोकसभा की जनता को भी कि भारी बहुमत से हमारे भाई को जिताएं। कि उनका सारी कम्युनिटी, देखो जब अदर कम्युनिटी को मौका मिला तो हमारी बरादरी भी साथ खड़ी होती है। कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारी बरादरी ने खिलाफत की हो, हमारी बरादरी भी साथ खड़ी होती है। आज हमारी पंजाबी बरादरी की एक बात कहूँगा तो आज आप देखो कि मैं पंजाबी और समाज से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का साथ दो, ऐसे अपने व्यक्ति का साथ दो जो आपके साथ दुख सुख में साथ खड़ा है। ऐसे व्यक्ति का नहीं जो झटकाए, हाथ मारे, कभी चंद्रयान पे भेज दूंगा, कभी ये करूँगा, कभी बोलने का भी लिहाजा होना चाहिए। इतने बड़े पद पर रह के उन्होंने अपने समाज के लिए काम नहीं किया। आज उनको मौका था, वो प्रदेश के राजा थे, उनको किसी बोलने की, कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यहाँ पे 4 नौकरियाँ लगवा रहा हूँ या 10 नौकरी, अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, अपने विधानसभा के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्या काम किया उन्होंने? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये आरोप लगा रहे हैं पराग गाबा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर। मनिंदर, आपके पास जिम्मेवारी है लाइन पार इलाके की, एक कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है वहाँ पर, और ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा में तो खासकर कि जब तक लाइन पार इलाके का आशीर्वाद ना हो कोई विधायक नहीं बन सकता, सांसद बनना इतना आसान नहीं होता। वहाँ क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। सभी युवाओं में बड़ा उत्साह है। इस बार जो पब्लिक है, जो युवा साथी हैं, वो सत्ता पलटेंगे और खट्टर जी को हार का मुंह दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 31 साल का नौजवान जो मैदान में उतारा है। सबसे पहले तो खट्टर जी कहते भी कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा। अब मजा आ रहा है। मैं पूछना चाहूँगा, मजा आ रहा है? खट्टर जी के पसीने छुड़वा दिए, डर और भय के मारे आप नरेंद्र मोदी जी को भाषण के लिए बुला रहे हो, आप अमित शाह जी को भाषण के लिए बुला रहे हो, भय के मारे। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। सभी जगह मैं जहाँ पे खट्टर जी का विरोध हुआ, मैं मौके पे था। मरतक के अंदर उनको लड्डुओं से तोला गया, बयाना के अंदर लड्डुओं में तोला गया, यहाँ पर मुगल कैनाल पे जो गांधी जूस कॉर्नर है वहाँ भी लड्डुओं में तोला गया। तो कहीं हर जगह लड्डुओं में तोला गया। जहाँ जहाँ खट्टर का विरोध हुआ वहाँ लड्डुओं में उनको तोला गया। और सबसे बड़ी बात, 31 साल के नौजवान हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई वो नया चेहरा है, भाई नया चेहरा है, युवा नए पैराशूट के राही उतर के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 साल से लगातार उनको देख रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट के अंदर, करनाल के अंदर, कल्पना चावला के अंदर धरना लगाया, वहाँ जाके समर्थन दिया, मैं साथ था। उसके बाद फिर ब्रिजभूषण के खिलाफ जो पुतला फूका, मैं वहीं मौजूद था। उसके बाद जो हमने नौस्ते चौक के ऊपर टायर फूके, मैं वहाँ मौजूद था।
भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के साथ। उसके बाद सीटी एग्जाम को लेकर सबसे बड़ा करनाल के अंदर सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, मैं वहाँ भी भाई के साथ मौजूद था, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उनको देख रहा हूँ लगातार। सबसे पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान रहे, उसके बाद NSUI के प्रधान रहे, फिर उसके बाद छात्र संघ के प्रधान रहे, उसके बाद अब हमारे अपना यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट रहे। तो मैं लगातार उनको देख रहा हूँ, बड़े संघर्षशील हैं। खिड़की टोल प्लाजा पे जब उन्होंने पीछे जमानत ली, मैं उनके साथ, हमने खिड़की टोल प्लाजा जाम किया, लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे। वो बड़ा एक दलेर और बड़ा मर्द आदमी है जो भागा नहीं पुलिस से डर के, मैं उसके साथ मौजूद था, लाठीचार्ज भी हुई वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही शेरदिल आदमी है, एक पंजाबी युवा उतारा है खट्टर जी के खिलाफ, तो उसको भारी बहुमत से जीत मिलेगी और देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ जाके लोगों की आवाज़ उठाएंगे, युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, गरीब मजदूर की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल बात संघर्ष की हो रही है, लेकिन लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं ये तो 4 जून को पता लग ही जाएगा। रजत खन्ना है हमारे साथ। रजत जी, बीजेपी कह रही है देखिए विकास तो हुआ है, करनाल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तो मुद्दे क्या हैं आपके पास? जब करनाल के अंदर विकास इतना हुआ है तो आपके पास तो मुद्दा ही कोई नहीं, क्योंकि आप 10 साल से ऑपोजिशन में हैं। देखो, पहले मैं बात करूंगा बीजेपी की, जिन्होंने 2 मुद्दों पे ही वोट मांग रहे हैं आज, एक राम मंदिर और एक 370। हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, सुबह उठते हैं भगवान राम को मानते हैं, पर राम मंदिर से बेरोजगारी खत्म नहीं होती। जो मुद्दों पे मैं आज सवाल करना चाहता हूँ, क्या मोदी जी ने जो बोला कि करनाल को रैपिड ट्रेन मिलेगी, क्या वो मिली? उन्होंने बोला देश को बुलेट ट्रेन मिलेगी, क्या वो मिली? करनाल को NCR बनाया जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएंगी ताकि बेरोजगारी खत्म हुई। अगर ये सब नहीं हुआ तो करनाल को NCR से हटा दें, हम पुराने शहर में आ जाएं, हमारी गाड़ियाँ चलने लग जाएं, गाड़ियाँ हमारी इंपाउंड होंगी, गाड़ियों 50,000 पे उस पर फाइन हमें लगाएंगे। कल्पना चावला का 2nd और 3rd फेस उन्होंने बोला, अनाउंस किया पार्लियामेंट में, क्या हुआ? कुछ हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। एंट्री गेट पे करोड़ों रुपए लगा दिया गया, उसकी जांच करवाएंगे हम, क्या वो पैसा कहाँ गया? 2-2 करोड़ रुपए के गेट लग रहे हैं। अरे एक वार्ड में 1 करोड़ रुपए भी लगा दे तो वार्ड कहाँ पहुंच जाते? 6-6 फुट पानी खड़ा होता है, सेक्टर 6, 7, 8, 9 लोगों के सीवरेज लीक कर रहे हैं, बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, क्या क्या नहीं है वहाँ पे। 2 करोड़ नौकरियां देने को बोला बीजेपी सरकार ने, क्या वो नौकरियां दी? अमित शाह जी ने कहा पकौड़े तलना भी एक काम है। अगर देश के रक्षा मंत्री अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, जो सलाहकार हैं नरेंद्र मोदी जी के, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आज इस टाइम भारत देश 20 कदम पीछे जा चुका है, इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। लग रहा है आपको कामयाबी मिलेगी दिव्यांशु को? सर ऐसा है, देखो, दया और दुआ, दया हम करेंगे, दुआ हम करेंगे और दया भगवान करेगा। दिव्यांशु जीत लेके आएगा और कम से कम 2 लाख वोटों से आएगा। इस बार पंजाबी समुदाय खट्टर जी को पता के भेजेगा कि ये जो सीट है ये दिव्यांशु जी के लिए है, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। दिव्यांशु जी नया चेहरा है, उनको चांस देना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि 25 मई को जब वोटिंग होगी और 4 मई को रिजल्ट आएंगे तो आखिर दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो एक युवा चेहरा आप पीछे देख सकते हैं, ये क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि लगातार जहां पर भी जाते हैं भीड़ काफ़ी उमड़ती है, लोग फोटो लेने के लिए किस तरह से सामने आते हैं वो आपने देखा। लेकिन कहते हैं कि भीड़ का इकट्ठा होना और भीड़ का वोट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।